चेक चेक जय हिंद। आज आमे इंडियन पॉलिटी जा रही एम लक्ष्मीकांत तांकर बही को आमे स्टार्ट करवा एवं बही अनुसार थरोली गोटे सिंगल बीट भी आमे मिस करवानी धीरे धीरे को कवर करवा मे भी 200 पार्ट हो पारे 300 पार्ट हो पारे सीरियली जीवा स्टेप बाय स्टेप एवं मैक्सिमम आमे लेखिया चेष्टा करवा एबे लेखिकी बुझा एवं पीडीएफ ठारू पीपीटी ठारू लेखिबा बुझिबा बहुत इफेक्टिव होता है। तेणु आडाप्टेसन रहिबो कि आमे लेखिक जिनस को बीट बाय बीट बुझा आउ आगेबा। ठीक अच्छे। आज आम प्रथम स्टार्ट करवा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे आपको देखा यार सिलेबस को जहाँ रही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यह केते पार्ट नवा आम जानिनु किंतु कवर करवा। ठीक अच्छे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आम देखा फास्ट कथा द कंपनी रोल ग्राउंड रोल ये दुईटी रोल पर आम देखा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किपरि होइछि। ठीक अच्छे। मैक्सिमम देखा एवं आवश्यकता पड़े मो बही शो करेंगे। ठीक अच्छे। आज हम स्टार्ट करिया फास्ट कंपनी रोल। फास्ट ऑफ ऑल कंपनी रोल ड्यूरेशन केते 1773 रु आरंभ करके 1858 पर्यंत यह ड्यूरेशन। ठीक अच्छे। एवं क्राउन रोल कौन आफ्टर सेफिमोटिन्स इवेंट्स और मोमेंट्स all the political responsibility taken by the government of India and hand over the government of India this is called crown role जहाँ रही 1858 रु यार अंत सेफिमोटिन आरंभ सिपाही विद्रोह आरंभ तापर पर इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाए रेस्पॉन्सिबिलिटी चलैया एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन सबकि एवं 1947 पर्यंत इंडिया फुल फ्रीडम पाया पर्यंत यह जारी रही यार स्टेप बाय स्टेप ड्यूरेशन एनालिसिस पार्ट को आम कवर करवा। ठीक अच्छे। फास्ट आम देखा ब्रिटिश केबे आसिले सिंपल कथा सांग माने ब्रिटिश केबे आसिले आमे जानिछन समस्ते ब्रिटिश 1600 मसीह इंडिया को प्रवेश कले। सिंपल कथा के मसीह 1600 मसीह सिंपल करवा एंजॉयबल मोमेंट रे पॉलिटिक्स को पढ़ा जमा स्ट्रेस न विदाउट एनी स्ट्रेस हैप्पी मोमेंट रे हसी हसी बुझी बुझी पढ़ा एंजॉय एजुकेशन विथ एंजॉयबल मोमेंट इन लॉन्ग टर्म पर्यटन आम मन रखा 1600 मसीह ब्रिटिश मैंने आम इंडिया को आसिले ब्रिटिश मान जो आसिले क्यों हिसाब से आसिले कौन पाई आसिले मुख्य लक्ष्य कौन था ट्रेडर ट्रेडिंग करने कौन करने बंधुगण ट्रेडिंग करने कौन करने ट्रेडर हिसाब से आसते सिंपल कथा से माने ट्रेडर हिसाब से आसते वाणिज्य करने जो वाणिज्य करने से आसते क्यों कंपनी की धरिकी आसते कंपनी की भितर ईस्ट इंडिया कंपनी in the form of a East India Company British come to India in 1600 क्यों कंपनी सिंपल लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा से माने आसते सिंपल कथा एति आमे बुझीगले 1600 मसीहा आसते आज ए ट्रेडर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्लियर ओके। तापर हम देखिबा सेकंड कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर माध्यम चार्टर एक्ट मध्यम इंग्लैंड राणी किए क्वीन एलिजाबेथ सिंपल कथा किए ना क्वीन एलिजाबेथ सिंपल क्वीन एलिजाबेथ वन चार्टर एक्ट मध्यम एक्सक्लूसिव राइट प्रदान करते क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लियर मन रहा क्वीन एलिजाबेथ वन चार्टर एक्ट मध्यम एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स क्या देले ईस्ट इंडिया कंपनी को देले। ठीक अच्छे। किए देले एलिजाबेथ वन क्या देले ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन देले एक्सक्लूसिव राइट कौन करने एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट इन इंडिया प्रोवाइडेड बाय ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन फ्रॉम इंग्लैंड थ्रू द चार्टर एक्ट क्लियर। देन सेकेंड जी कौन अच्छे यहाँ पर कौन है देखिए इसके बाद कौन हुआ
आफ्टर 165 165 वर्ष पर 1600 पर 165 वर्ष गला पर 1765 होगला 1765 कौन है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन मिलगला ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिलगला ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन मिलगला ना दीवानी राइट मिलगला दीवानी राइट कौन बंधु मैंने दीवानी राइट सिंपल आम कहवा रेवेन्यू राइट से राजस्व वसूल जो कहते करिवार अधिकार मिल गया तो सेमाने कौन कले टेरिटोरियल पावर हिसाब से पावर को बढ़ेले एवं ये जो रेवेन्यू राइट केउटी कलेक्शन करेंगे बिहार बेंगल ओडिशा बीबीओ कौन कौन सा जगह बिहार बेंगल ओडिशा का रेवेन्यू राइट पा गया रेवेन्यू राइट जो पाईगले से माने कौन कले ना रेवेन्यू केउटी कलेक्ट कले बेंगल बिहार एवं ओडिशा ठार कलेक्शन करवा से आरंभ करगले आसी टेरर हिसाब से एवं टेरिटोरियल पावर हिसाब से टेरिटोरी को से बढ़ेवा लगिले कौटी बढ़ेवा लगिले सिंपल आम देखा जदि भारत को आम देखा सिंपल हिसाब से जदि भारत को आम एमती भाव चित्रण करवा टिके यही क्षेत्र बेंगल बिहार एवं ओडिशा यही क्षेत्र को सेमाने कहले निजर टेरिटोरी पावर को बढ़ाई लगी पड़े यही अंचल बेसिकली आम कौन कहबा ईस्ट साइड से कहले जेहेतु ईस्ट इंडिया कंपनी ई साइड से कौन है ना दमदमा बढ़ाइबा लगिले आज ए टेरिटोरियल पावर टेरिटोरी से कौन कले ना बढ़ाइबा लगिले टेरिटोरियल पावर हिसाब से कार्य करने को लगिले ठीक अच्छे आगु देखा कौन है यापर कौन है जब आम सिंपल भाषा कहबी तेबे 1858 1857 सिपाही विद्रोह होता है ओवरव्यू दूसरी पॉलिटिकल केमी आसी ब्रिटिश मैंने केमी आम इंडिया फ्रीडम पाइला सिंपल कथा मुझे देखी 1857 सिपाही विद्रोह आरंभ है एवं 1757 सिपाही विद्रोह पर ईस्ट इंडिया कंपनी is unable to control such type of responsibility towards East India Company administration management so that all the responsibility of administration and management of the territorial power given to the Indian government of Indian Act माध्यम देइथिला केबे देइथिला सेही एक्ट से पावरटी 1858 केबे होइतला सिपाही विद्रोह 1857 से पावर को कन्वर्ट करके इंडिया गवर्नमेंट देला केबे 1858 कौन पाई देला बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट एबल टू कंट्रोल से कंट्रोल नथिला हेते बेले बस नॉट कंट्रोल ठीक अच्छे से सही समय कौन है निजर पावर को कौन कला ना इंडिया गवर्नमेंट एक्ट तरफ इंडिया गवर्नमेंट को दे देइथिला ठीक अच्छे कारण जो हम कहती ब्रिटिश ट्रेडर से हो कि गोटे टेरिटोरियल पावर हिसाब से हो से वाज अनेबल टू कंट्रोल भाव से स्थिति आसी जाता जहाँफल से कौन कला ना ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया गवर्नेंस ऑफ इंडिया को डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देला कौन पाई सब किसी चलैया ब्रिटिश क्राउन अज्यूम कला ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश राणी माने बा ब्रिटिश आम कहीपर ब्रिटिश टेरिटोरी माने ब्रिटिश अथॉरिटी माने कौन एज्यूम कले चाहिए डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी देवा क्या गवर्नेंस ऑफ इंडिया को ठीक अच्छे तेना देखा या कौन होता ठीक अच्छे जब आम गोटे एनालिसिस करवा 1773 आरंभ करके 1858 पर्यंत क्राउन रोल चली यह केते वर्ष चलता जदि प्रश्न आसे क्यों रोल अधिक चलता एनालिसिस पार्ट गोटे देखा आम सिंपल पढ़ देखिए सेमती नुहे आम एनालिसिस करवा क्यों
ड्यूरेसन अधिक थिला कहीं थिला कौन पाई थिला केउ भली थिला एनालिसिस करी पड़िबा भलसे पड़िबा 85 इयर पर्यंत क्राउन आम देखा कंपनी रोल चलैथिला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करथिला ता रोल चलैथिला परवर्ती मुहूर्त में यही मध्य कौन होती ना सिपाही विद्रोह होती 1857 ले परे परे 1858 रु आरंभ करिकी 1947 जो इंडिया आजाद पाइला ओके तार टाइम ड्यूरेशन केते थिला 89 इयर्स तेज क्यों ड्यूरेशनटा अधिक ना क्राउन रोल आम इंडिया रे अधिक चली ठीक अच्छे आगू देन आम इंडिपेंडेंस पाई गले 15 अगस्त 1947 ले पुणी कौन है एम एन रॉय नामक जड़े व्यक्ति पियोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट लीडर पियोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट कम्युनिटी मूवमेंट गोटे भल लीडर थे एम एन रॉय कौन कले एम एन रॉय कन्स्टिट्यूशन तैयारी करने प्रथम जदि किए आइडिया देता है सी होती एम एन रॉय फास्ट जेनेटेड आइडिया ऑफ मेकिंग कन्स्टिट्यूशन क्या द्वारा एम एन रॉय माइंड को प्रथम आसाला कन्स्टिट्यूशन तैयारी करने ठीक अच्छे किए थे एम एन रॉय ठीक अच्छे से किए थे प्रश्न आसे तब पियोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट से माने लीडर थे ठीक अच्छे एम एन रॉय तो एम एन रॉय 1934 रे निजर कन्स्टिट्यूशन तैयारी करने एत बड़ सुंदर आइडिया देले यह को बेस करी 1946 1946 मसीह कन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन है एवं आरंभ है भारतर संविधान तैयारी कार्यक्रम एवं 26 जनवरी 1950 आप समस्त जानते भारत संविधान तैयारी है एवं लागू कर दिगला प्रथमे एम एन रॉय ठार आरंभ करिकी 26 जनवरी 1950 मसीहा पर्यंत जो कन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवार जो प्रक्रिया गण ता आगु आम पढ़ा स्टेप बाय स्टेप यह थिला ओवरव्यू ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशंस मेकिंग एंड द स्ट्रगल लाइफ ऑफ इंडियन गॉट फ्रीडम प्रोसेस यही समय हम देखिले कंपनी रोल आरंभ हो 1600 मसीह 1950 मसीह पर्यटन गोटे ओवरऑल व्यू जस्ट ओवरऑल व्यू एम एन रॉयंकर अवदान भारतर संविधान गठन 1946 मसीह सेपी मुटिन होता 1857 मसीह ये कार्यक्रम गोटे आईडिया आमको होल आसला भारत संविधान भारतर स्वाधीनतार प्राप्ति ये आईडिया देखिए गति कर सिंपल आगे जा देखा कौन है यापर आसी कंपनी रोल 1773 रु 1758 पर्यंत जहाँ चली सॉरी 1858 पर्यंत चली कंपनी रोल ठीक अच्छे ये कंपनी रोल प्रथम स्टेप हूँ रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम आसला रेगुलेटिंग एक्ट कहा अंडर रे कंपनी रोल अंडर रे केबे आसला 1773 रे आसीगला एवं यह को कौन कह जाए फास्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट फास्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दी जिन से करते गोटे कंट्रोल करते गोटे रेगुलेट करते कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करिया रेगुलेट मीन्स चलेइबा आगेबा प्रोसेस करवा कंट्रोल पाई किसी रूल रेगुलेशन आते एवं रेगुलेशन करने किसी स्टेप नहीं से माने फास्ट कहार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करवा रेगुलेट करिवार प्रथम स्टेप आसला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया यही समय बंधु कौन कौन होता यही समय सिंपल इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी यही समय कौन होता बंधु कौन यही समय कंपनी पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कौन दिया रिकॉग्निशन मिलता ठीक अच्छे कौ सिस्टम गोटे हूँ पॉलिटिकल सिस्टम गोटे हूँ पॉलिटिकल सिस्टम और हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को रिकॉग्नाइज दिया एंड
ये जो रेगुलेटिंग एक्ट कौन कला ना लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये तीन प्रकार कार्य होगला कौन कौन है फास्ट तो से कंट्रोल रेगुलेट कले पर रेकग्निशन मिलला पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को आधार करके ईस्ट इंडिया कंपनी बसैला प्रथम माइलस्टोन कंट्रोल कर इंडिया पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फाउंडेशन आम लिखा फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या द्वारा कराला ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक अच्छे एतिकी से कर सारी एबे आमे देखिबा फीचर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यार तो आमे प्रथम सिग्निफिकेंस पढ़ले सिग्निफिकेंस आमे देखले कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लीड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आमे कौन देखिले ना यार फंक्शन गुडी को जते बेले आमे ईस्ट इंडिया कंपनी रो ता जो फीचर देखुले एडी रेकग्निशन मिलथिला पॉलिटिकल आउ एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को। यहाँ पर आमे देखिले कोन ना हमर जो तीनटा क्षेत्र थिला बेंगल बिहार आउ ओडिशा ये जो तीनटा क्षेत्रर गवर्नर थिले बेंगल गोटे गवर्नर थिला बिहार गोटे गवर्नर थिले एवं ओडिशा मध्य गोटे गवर्नर थिले किंतु रेगुलेटिंग एक्ट माध्यम कौन कर दिया गला 1773 रे गवर्नर ऑफ बेंगल को कौन कर दिया गला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। अर्थ कौन ना गवर्नर ऑफ बेंगल यही क्षेत्र उपर राज कर कंट्रोल रेगुलेटिंग आनी पारिबो। आउ दुईटी गवर्नर कौन कले से कौन तांकर पावर को लेस कर जाइतिला बा से कौन करला डीएक्टिव कर दिया जाइतिला से एक्टिव ही नथिले को माने बिहार रो गवर्नर ओडिशा गवर्नर एक्टिव किए हेले ना बेंगल गवर्नर कौन एक्टिव हो गले पावर पाई गले कौन जनरल हो गले को क्षेत्र पर बेंगल बिहार ओडिशा क्षेत्र में सी गवर्नर करेंगे क्यों क्षेत्र को बेंगल बिहार ओडिशा ना है जनरल गवर्नर ऑफ बेंगल 1773 थ्रू दी रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर गोटे फीचर क्लियर। सेकंड फीचर को जीवा सेकंड फीचर कौन कहूँ सेकंड फीचर कहूँ एवं यही समय कौन कर दिया गला ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कालकाटा 1774 रे कौन कर दिया गला ना कालकाटा रे कौन कराला सुप्रीम कोर्ट को एस्टाब्लिशमेंट करागला क्यों एस्टाब्लिशमेंट करागला सुप्रीम कोर्ट को ना कालकाटा रे एस्टाब्लिशमेंट करागला। कालकाटा राजधानी आम कहीपर वेस्ट बेंगल तेणु बेंगल गोटे बड़ सहर कालकाटा रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट कर दिया गला क्यों समय 1774 क्लियर ओके बंधु माने सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश तो होगला किंतु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए होते फास्ट जदि पढ़े क्वेश्चन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रे किए होते गवर्नर ऑफ बेंगल सिंपल आम उत्तर दबा लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स होते फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ओके यहाँ पर आउटे चेंजेस आसला 1773 एक्ट रे कौन होता प्रोहिबिटेड लगी क्या प्रोहिबिटेड लगी सर्भेंट मान सर्भेंट किए ना इंडियन पीपुल सिंपल कथा प्रोहिबिटेड द सर्भेंट्स ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स कौन करा ना सेमानंको प्रोहिबिटेड कराइथिला जदि तुम कंपनी खटुच कंपनी ड्यूटी पर आउ कोठी काम करि परिबो नाही प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड और आउटसाइड वर्क सेमानंको प्रोहिबिट कर जदि करा जिवो तांको पर कौन निया जिवो ना पदक्षेप निया जिवो एवं कौन दिया जिवो सेमानंको ना टंका आदाय कर जिवो तांको ठारो जेतिकी सेमाने खटि दिए सेमानंको टंका को कटि दिया जिवो। तो कौन हला ना गोटे फास्ट हम देखिले ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दिया गला प्रोवाइड मोर एंड मोर पावर इन वन गवर्नर
कल्ड आम कह गवर्नर ऑफ बेंगल कर दिया होता परे परे कौन कर दिया गला सुप्रीम कोर्ट स्थापन कर दिया गला तापर परे परिवेश प्रोहिबिशन कर दिया गला इंडियन मानू केवल कंपनी खटिया आउ जोटी काम करा से दंड दिया सिंपल आम कहवा फोर कौन करागला जब आम सिंपल हिसाब से फोर फोर कैरेक्टर देखा यार कौन चेंजेस घटी इंडिया रे यार तेज यार इंडिया प्रथम चेंज घटी फास्ट लास्ट चेंज घटी स्ट्रेंथेन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला कंपनी उपरे सीधा सड़क होल कंट्रोल नहीं आसला कौन नहीं आसला होल कंट्रोल नहीं आसला किए ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर दी कंपनी ऊपर फुल कंट्रोल नहीं आसला स्ट्रेंथ करा बॉडी को कौन करने कंट्रोल करने ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके क्लियर लास्ट फीचर आम देखा सांग माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को स्थापन कर दिया जाए 1773 रे एवं ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट एठी कौन है सिंपल जो देखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गठन कर दिया गला कौन करने नजर रखापी आउ क्या नजर रखियो रेवेन्यू उपरे सिविल उपरे मिलिटारी उपरे तीनटा पर नजर रखिबो एवं यह रिपोर्ट को बनइबो क्या पाखु सेंड करिवो सेंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंपल पांचटी जिन है फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ वारेन हस्टिंग को बन दिगला तापर सुप्रीम कोर्ट स्थापन कर दिगला प्रोहिबिशन कर दिगला पीपल ऑफ इंडियन मानू जदि कंपनी खटे बाहर खटी पार ना काम कर पंचम रे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिगला स्ट्रेंथन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर ऑल ओवर द कंपनी सिस्टम क्या पर नजर रखा गला रेवेन्यू सिविल एंड मिलिटारी पर एवं यार रिपोर्ट को तैयारी क्या पाखु सेंड कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिशर मान को सेंड कर दिया एमती एमर प्लानिंग आम कहवा रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट रेगुलेटिंग एक्ट किछि खामिया थिला बा किछि लैक ऑफ थिला याको दूर करिबा पाई कोन आसिला अमेंडमेंट एक्ट को एक्ट आसला लिखनबा अमेंडमेंट एक्ट आसला अमेंडिंग एक्ट आम कहि परिबा अमेंडिंग एक्ट केबे आसला अमेंडिंग एक्ट केबे आसला 1781 मोस्ट इंपोर्टेंट 1781 ले आसला कोन हमर अमेंडिंग एक्ट कहीं आसला कारण 1773 में कौन लाकुना रहिला जाफल अमेंडिंग एक्ट 1781 आसला कारण 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कौन कला टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 also known as the act of settlement एक्ट ऑफ सेटलमेंट बाबद नहीं द्वंद्व आसला से कौन करा रेगुलेटिंग एक्ट को गोटे अमेंडमेंट दिगला 1781 ले कहगला एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ कौन कहगला सेटलमेंट कहगला ठीक अच्छे कौन कहला बंधु मैंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहगला ठीक अच्छे एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 कहीं आसला कारण कौन देखते किसी एमती केस घटी जाता वारेन हस्टिंग जिते गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे लोक मैंने नाखुश थे नाराज थे ये पाटना केस है जोशी केस है जोशी जुराह केस है नंद कुमारी केस ये नंद कुमारी फांसी दिखाई जहाँफल लोक मैंने नाराज थे एवं वारेन हस्टिंग से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे पाटना केस जोशी जुरा केस नंद कुमारी को फांसी दिला से लोक मैंने नाराज थे एवं ता भितर कौन होता ना आउ गोटे कथा लुचिकी था हूँ कौन ना टसल चलता बड़ गोटे कनफ्लिक्ट चलता क्या मध्य सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल
এই ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ବଡ଼ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିବା କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ଟସଲ ଚାଲିଥିଲା, ମିନ୍ସ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ distributes the balance of administration to a great extent। এই ବାଲାନ୍ସକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା କେବେ 1781ରେ 1781ରେ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିସାରିଛି ଓପିଏସ୍ସିରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର there are interfere in the personal law of communities which has agitated the people ମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି, ପର୍ସନାଲ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ବା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟସଲ ଚାଲିଥିଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଉ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନନ୍ଦକୁମାରୀ କେସ୍ ହେଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପାଟନା କେସ୍, ଯୋଶୀଜୋରା କେସ୍, ନନ୍ଦକୁମାରୀ କେସ୍କୁ ଫାଶୀ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ନାରାଜ ଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ଏମାନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ 1773ରେ ନାରାଜ ହେବାକୁ ବସିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଆସିନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟେରିଟୋରି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅସଲ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଚାବୁକ ମାଡ଼ ବାହାର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚାବୁକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚାବୁକ ବାହାର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଚାପ୍ଟର 1, ଚାପ୍ଟର 2, ଚାପ୍ଟର 3, ଚାପ୍ଟର 4ରେ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କିପରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଗଲା। 1773 ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଟସଲ ଚାଲିଥିଲା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ କିଏ ନା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ଟସଲ କମିଟି କ'ଣ କଲା ନା ଗଠନ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଉଚେ କମିଟି ଗଠନ କଲା। ଟାଉଚେ କମିଟି ଗଠନ କଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ଟାଉଚେ କମିଟି ଯେଉଁ ଗଠନ କଲା କିଏ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଠନ କଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦି ଚେକ୍ ଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଙ୍ଗାଲ, ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଟାଉଚେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ହେଲା ତିଆରି ହେଇଛି। ତିଆରି ହେଲା ପରେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କାହା କେସ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପାନୀ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଚେକ୍ ଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଙ୍ଗାଲ, ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏରିଆଜ। ଓକେ, ଏହାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି। ଆକ୍ଟ ନା କ'ଣ, ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ। ଆକ୍ଟ ନା କ'ଣ, ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ। এই ଆକ୍ଟ ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ 1774ରେ ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏହାର କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି, ଦୁଇଟି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୁକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କହିଦିଆଗଲା କମ୍ପାନିଜ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ were from the first time calls the British possessions in India। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଜାଗା ବୋଲି ଏଇଠି କୁହାଦିଆଗଲା। କୋଉ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, 1784 ମାଧ୍ୟମରେ ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ପଜେସନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଜାଗା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଜାଗା ବୋଲି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କୁହାଗଲା 1784। ଆଉ କରିଦିଆଗଲା କ'ଣ, ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଆଗଲା। ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ଉପରେ କରିଦିଆଗଲା, କମ୍ପାନୀର ଆଫେୟାର ଉପରେ, କମ୍ପାନୀର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ। ଦୁଇଟା ଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଗୋଟେ ଆଫେୟାର ଉପରେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ରାଜ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରାଜ କାହା ଚାଲିଲା, ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଫେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦି ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାୱାର। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିଦିଆଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ପଜେସନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଜାଗା ବୋଲି କହିଦିଆଗଲା। କୋଉ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ 1784। କ୍ଲିୟର। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
फिट इंडियन एक्ट रे कौन चेंज होता कौन सब चेंजेस आसला एमती जहाँकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पर 1784 आसला फिट इंडिया एक्ट एमती कौन परिवर्तन होता आम बर्तमान देखा फास्ट कौन कर दिगला ना कंपनी रो पॉलिटिकल सिस्टम कमर्शियल सिस्टम को डिस्टिंग्विश्ड अलग कर दिगला एठी कौन कर दिगला ना सेमानक भितर फाट सृष्टि कर दिगला कमर्शियल आ होची पॉलिटिकल सिस्टम मध्य डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ दिस कंपनी फास्ट कौन कर सेमानक भितर छिन्न सृष्टि कर दिगला तापर कौन कर दिगला सेकंड पार्ट रे जम देखिबा सेकंड पार्ट रे कौन कर दिगला अलाउ दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 रे बनथिला को रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन करथिले ना सिविल मिलिटारी रेवेन्यू रिपोर्ट कौन करथिले ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को पठाउथिले सिंपल रेवेन्यू सिविल मिलिटारी रो समस्त रिपोर्ट कौन करथिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 रे बनाइता जो बोर्ड टाको से कौन करथिला ए तीनटा मैनेज करूथिला सिविल माने पॉलिटिकल सिस्टम को मध्ये कंट्रोल करथिला मिलिटारी डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करथिला ता सहित मध्ये रेवेन्यू फाइनेंस सिस्टम मध्ये कंट्रोल करथिला कि गोटे बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तार पार को कमी दिगला ए समय कौन करा तो कौन कहला केवल ए बॉडी केवल तुम केवल कमर्शियल अफेयर को संभाल ओनली फाइनेंशियल आ किछि नुहे रेवेन्यू का बुझिबो तापर होला मिलिटरी पॉलिटिकल पावर को एवं ए जो पॉलिटिकल अफेयर को संभालिया पई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नुआ बॉडी गठन करा गला क्वेश्चन आसी पाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल केउ समय बना होइतला पीटी नेट केबे बना होइतला 1784 रे केउ समय बना होइतला कोन बे बना होइतला कोन बे बना होइतला कारण एटी पॉलिटिकल सिस्टम कमर्शियल सिस्टम अलग हे गला ए बॉडी को जणे चलेला ए बॉडी को जणे चलेला कमर्शियल सिस्टम को आगुर तो चलाउथिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तीनटा दिन को तार पार को खसई दिया गला केवल कमर्शियल सिस्टम को पाई रखा गला आउटे बॉडी तैयार गला जाना होची बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कौन कला ना पॉलिटिकल सिस्टम को चलिया पई ताको पावर दिया गला अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट क्रिएट ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स क्लियर एटे सुंदर भाव कौन करे सेमानकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पावर खसी दिया गला नुआ बॉडी तैयार करा गला क्लियर आगु जीवा ओके एठी कौन कर दिया गला बोर्ड ऑफ कंट्रोल को संपूर्ण भाव पावर दिया गला माने कहते गले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पावर किछि भी नथले एठी कोर्ट ऑफ पावर पूरा शून्य हेतला कारण जस्ट खाली कमर्शियल नाग मात्र थिला किंतु पॉलिटिकल सिविल रेवेन्यू जहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेठी संभालता रेगुलेटिंग एक्ट एठी न्यू बॉडी संभाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्लियर चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए तो आज हम एति रखिबा कारण हम दीटा पूरा सिस्टम को डिस्कस कले गोटे होची रेगुलेटिंग एक्ट गोटे होची पीटी एक्ट जस्ट आम गोटे ओवरव्यू टिके रिकॉल करवा सिंपल हिसाब से 2 मिनट पे बहुत रैपिडली डिस्कस करवा स्पीड डिस्कस करवा 16 समस्या ब्रिटिश मान आसिले आसला परे कौन करा गला एमिति किछि दिन चली थाए 1773 रे रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया गला रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन कर दिया गला ना बेंगल बिहार ओडिशा रो गवर्नर मानकर पावर को छिन्न कर दिया गला एवं बने दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं ता पाकर सब पावर रहिला से टेरिटोरी चलेया पाई को टेरिटोरी बेंगल बिहार एवं ओडिशा को एवं सुप्रीम कोर्ट स्थापन करा गला एवं गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हम कहि पाए कि कोई वारेन हस्टिंग लॉर्ड वारेन हस्टिंग को बने दिया था तापर सुप्रीम कोर्ट स्थापन कला किए ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट स्थापन कला कोठी कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी रो सुप्रीम कोर्ट स्थापन कर दिला तापर कौन कर दिया गला ना आम देखा रेगुलेटिंग एक्ट कौन है ना ब्रिटिश मानकर जो गवर्नमेंट जो पावर थिला ताको स्ट्रेंथनिंग करा गला एवं जो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को तैयार करा गला से संभालना कौन पॉलिटिकल सिविल रेवेन्यू परे परे कौन है आम देखा ना रेगुलेटिंग एक्ट किसी खामिया रहा जहाँफल एक्ट ऑफ सेटलमेंट आसला जहाँ कहुए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 कौन क्या आसला ना सम वेरियस इश्यू थिला जो आम पाटना केस कहले एवं जोशी केस कहले एवं एभलिया केस एक्ट ऑफ सेटलमेंट आसला लोक नाराज थे आउ जो नंद कुमार को फांसी दिया तापाई लोक नाराज थे एवं सुप्रीम कोर्ट आउ
गवर्नर जनरल काउंसिल भितर डिस्टर्बांस चलता इनबालांस है तेणु सुप्रीमकोर्ट कौन कला ना राय देला कौन कौ कमिटी गठन करने ना आम देखा से समय कौन कमिटी गठन कराई ना यही जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एवं कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भीतर जो टसल चलता जो इनबालांस चलता हूँ टाउचे कमिटी गठन कराई टाउचे कमिटी कौन कर ना बिहार बेंगल ओडिशार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभाळिबनी चेक कर बस एति ही तार खामिया थिला जहाँफल पिट इंडियन एक्ट आसला पिट इंडियन एक्ट दुईटा सिग्निफिकेंस गोटे हूँ पोजेसन ऑफ इंडिया ब्रिटिश मान कहगला ब्रिटिश मान जगह बोली कही दिगला तापर कौन कर दिगला ना आउरी ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर को स्ट्रेंथन करागला कौटे ना पिट इंडियन एक्ट रे पिट इंडियन एक्ट रे ब्रिटिश मानकर समस्त जो पावर था आउट स्ट्रेंथन करागला आ डिस्टिंग तार फीचर हम देखा डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को चेंज कर दिया गला नुआ बॉडी गठन करा जहाँ हूँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पावर कमी दिगला और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावर को अधिक मात्रा बढ़ी दिगला और ये कौन कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल सिविल रेवेन्यू सबकि संभाल आउ कौन कर दिगला एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ सिविल मिलिटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सरीगला ये सिस्टम एतिक ही थिला हमर आज पॉलिटी बोथ रेगुलेटिंग एक्ट पिट इंडिया एक्ट कवर जय हिंद।